झारखंड में जल, जंगल और जमीन की लड़ाई कोई नई बात नहीं है, लेकिन 24 अगस्त 2025 को झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन एक नई लड़ाई लड़ने वाले थे, लेकिन जिला प्रशासन की ओर से उनके लड़ाई पर जो है ग्रहण लगा दिया गया। हम बात कर रहे हैं रांची जिले के कांके प्रखंड अंतर्गत नगरी मौजा में, जहां पर राज्य सरकार की ओर से रिम्स 2 का निर्माण किया जाना है, कहें तो प्रस्तावित है। और इस प्रस्तावित भूमि पर सरकार ने कुछ महीने पहले ही वहां पर बैरिकेटिंग कर जो है उस जमीन को अधिग्रहण करने की बात कही है। अब चूंकि चंपई सोरेन वहां के ग्रामीणों के साथ कुछ दिनों पहले वार्ता किए थे और 24 अगस्त को वहां पर हल चलाओ और रोपा के कार्यक्रम के बारे में उन्होंने जानकारी दी। और आज जो है 24 अगस्त है, जहां पर प्रशासन की ओर से जो है, जो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन का ये आवास है और यहाँ पर कुछ देर पहले जो है प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया, जहां पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने बताया कि जो कार्यक्रम था, जो हमारा आंदोलन था, वो सफल रहा। भले ही प्रशासन की ओर से उन्हें हाउस अरेस्ट कर दिया गया, लेकिन जो वहां के आम ग्रामीण है, वहां के लोग हैं, उन्होंने प्रस्तावित रिम्स की 2 की जमीन पर जो है उन्होंने हल जो है चलाया और रोपा की। आगे पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन क्या कुछ प्रेस वार्ता के माध्यम से बता रहे हैं, कर बंधु सभी का हमार ओर से जोहार। आज पिछले दिन आप लोग को हम कहा कि हम 9 अगस्त विश्व आदिवासी दिवस में हमने बड़ा विस्तार से आदिवासी का संघर्ष, मूलवासी का संघर्ष के बारे में आप लोग का कभी एक दिन रखे थे। हम इस चीज में रखे थे कि हम यदि पीछे जाएंगे 350 साल पीछे, उसका पीछे भी हमारा संघर्ष हुआ था। जल जंगल में जो चैगढ़, चंपागढ़, भदोला, कोंडा, इसी तरह और आज तक आदिवासी का अस्तित्व, आदिवासी का अस्मिता, आदिवासी का जमीन, आदिवासी का परंपरा, इसी के लिए ही संघर्ष हुआ। और विश्व आदिवासी दिवस दिन में हमने घोषणा किया कि हम नगरी में हाल जोतेंगे। हम आज नगरी जमीन बचाओ संघर्ष समिति और विभिन्न संगठन और विभिन्न गांवों से पूरे झारखंड के उद्देश्य से आए हुए हमारा आदिवासी भाई बहन, यहाँ का मूलवासी भाई बहन, आज का दिन जो अपना हाल चलो रोपा रोपो का कार्यक्रम में जो भाग लिया, एक ऐतिहासिक, एक एकता और बहुत सा बाधा विघ्न सरकार की ओर से हर तरह का हथकंडा अपनाया था सरकार कि ऐसा व्यवस्था कर दिया, एक चिट्ठी भी पर नहीं हो सकेगा। इतना बैरिकेटिंग लगा दिया, सारा प्रशासन का लगा दिया, जैसे लगता था कि अब बॉर्डर का लड़ाई है, उस तरह से। लेकिन यहाँ का आज हमारा भाई बहन हर हथकंडा का सरकार का तोड़ दिया और अपना एकता जमीन बचाने के लिए अपना उस खेती पर पहुंच गया और हाल भी जोता और धान भी रोपने किया। वो भी 100-200 नहीं, हजार संकर पूरा 200 एकड़ में भर गया। ये आंदोलन एक नया आंदोलन का संदेश देने का काम है।
कि झारखंड के आदिवासी और मूलवासी के साथ बहुत दिनों से इसी तरह अत्याचार होते आ रहा है। कहीं डैम के नाम पर, कहीं उद्योग के नाम पर, कहीं विभिन्न योजना के नाम पर, और खेती जमीन पर ही अधिग्रहण का बात आती है। जो झारखंड प्रदेश में 1000 हेक्टेयर जमीन खाली पड़ा हुआ है, जहाँ के अच्छा प्रोजेक्ट बन सकता है, लेकिन सरकार का मंशा क्या है वो तो हम नहीं बता पाएंगे। लेकिन जो मंशा उसका सामने आया आज नगरी ग्राम का जमीन के ऊपर में, ये जो गठबंधन सरकार है, ये सरकार का मंशा साफ नजर आया आईना की तरह। यहाँ का आदिवासी मूलवासी के हित में यह सरकार बिल्कुल नहीं है, ये 1% भी नहीं है इसका। इसीलिए इस जमीन पर इस तरह का हथकंडा अपनाया। अब रिम्स 2 नाम पर आज तक जमीन अधिग्रहण नहीं हुआ। ये नगरी में कभी 57 में अधिग्रहण हुआ था, वहां भी 98% जो वहां का खत्तानधारी था विरोध किया था। और ये एग्रीकल्चर के नाम पर हुआ, लेकिन वो भी अधिग्रहण नहीं हुआ, क्योंकि उस समय भी आदमी ये जमीन, ये कांग्रेस का समय, जिस समय देश में कांग्रेस का राज, और उसी समय को बिना सोच समझ के HSC भी कर दिया, उसके बाद 57 ने भी कर दिया। लेकिन 57 के बाद अभी तक हम उस विभाग को भी अतिया आया है कि हम उस जमीन पर मेरा कोई अधिकार नहीं है, अटिया के माध्यम से। लेकिन रिम्स 2 के नाम पर अभी तक जमीन कभी देखा नहीं गया है। क्या सरकार का किस तरह का व्यवस्था है सरकार के पास, वो जानेगा। रिम्स 2 के नाम पर कभी जमीन, कभी अधिग्रहण का बात सामने नहीं आया, बड़ा स्पष्ट है। इसीलिए आज और कहीं भी अधिग्रहण होता है तो सोशल इम्पैक्ट होता है, वहां का सामाजिक व्यवस्था, सामाजिक सारा चीज का आकलन होता है। कितना ये लोग का क्षति होगा, कितना क्या होगा, इनका परंपरा बचेगा नहीं बचेगा, हर चीज पहले आकलन होता है। उसका बाद ग्राम सभा वहां से सहमत लेगा, एक एक परिवार से सहमत लेगा, क्योंकि बराबर के लिए आप उस जमीन से उसको आपने विस्थापित करने जा रहे हैं। इनका पास कितना जमीन बचेगा कि नहीं बचेगा, ये भी आकलन होना पड़ता है। किसी को आप भूमिहीन भी नहीं कर सके। जब किसी को भूमिहीन नहीं कर सकेगा, अभी तक आपने रिम्स टू वहां पर बाउंड्री लगा दिया आपने तार से। कभी उन लोग के साथ आपने किसी प्रकार का ना नोटिस दिया है, ना किसी प्रकार से आपका भूमि अधिग्रहण की बात उन लोग के सामने ना पहुंचाया। ये पीढ़ी की बात होगी। उसका बीच में भूमि अधिग्रहण अधिनियम बना 2013 में, उसमें भी अलग प्रावधान है। आपको क्या है, कोई भी चीज, किसी की चीज लीजिएगा तो आपको
एकदम पारदर्शिता का रूप पे आपको रखना है ना, कि आपका जमीन हम लेंगे, आपको क्या देंगे, क्या सुविधा देंगे, बहुत कुछ बात आते हैं। लेकिन यहाँ तो इस तरह का बात कभी नहीं हुआ। हमने कभी रिम्स 2 तो विरोध नहीं किया है, बने रिम्स 2 बने, रिम्स 3 बने, हमारा उसमें कोई विरोध नहीं है। लेकिन इस सरकार का क्या सोच है, जहां पर किसी तरह का प्रक्रिया नहीं अपनाया है, बाउंड्री लगा दिया। अरे यदि आपने कुछ किया है तो वो भी आप तो गांव पला को और बाकी सबको भी दिखाइएगा ना। इसीलिए इस तरह का झारखंड प्रदेश में इसी तरह का हो रहा है। यहाँ का आदिवासी, यहाँ का मूलवासी क्या विधान पत्र लेके उस जमीन पर, यहाँ पर एसपीटी एक रहता है, सीएनटी एक रहता है, गरीब को जो गुरु जी ने महाजन के खिलाफ में लड़ा था, जो सूदखोर के खिलाफ लड़ा था, उसी तरह आज किसी का दान पत्र लिखा के दे रहा है, धमका के, फुसला के, दारू पिला, पूरा उसी तरह, पूरा संताल परगना उसी तरह चल रहा है, पूरा झारखंड में चल रहा है। भाई सीएनटी एक्ट है, एसपीटी एक्ट है, ये जमीन को सुरक्षा करने के बहुत सा सुरक्षा कवच भी है, लेकिन कुछ नहीं अपनाया है। इसीलिए ये आंदोलन नगरी ग्राम से शुरू हुआ। नगरी ग्राम जमीन बचा संघर्ष कमेटी और सभी दिल से यहाँ का आदिवासी मूलवासी आज समर्थन दे दिया। इतना बरसात में, इतना 6 लियार तक अपना उस जमीन में नहीं जीने के इतना व्यवस्था बैरियर लगा के रखा था सरकार ने। जैसे लगता है कि वहाँ नगरी ग्राम का परिवार लोग उस गांव में जन्म ही उन लोग का बहुत गलती हुआ। रात को कुछ आदमी को तो कौन थाना में रख दिया, महिला तक को भी उठाया रात। ये इतना तानाशाही, किसी एक बात किसी का सुनने को तैयार नहीं है। इसीलिए जो आंदोलन आज यहाँ का जनता सरकार को सबक सिखा दिया, और ये आंदोलन रुकेगा नहीं। अभी कोल्हान से लेकर पूरे संताल परगना से पूरा छोटना को पूरा कोयलांचल तक चलेगा। बड़ा लंबा यहाँ का आदिवासी मूलवासी विस्थापित का झेल चुका है, झेल रहा है। हर औद्योगिक क्षेत्र में, हर कोयलांचल क्षेत्र में वहां भी वही है, जमीन अधिग्रहण हो गया है। वहां का जमीन जो खतियानधारी लोग दफ्तर आने जाने में उनका अपना जीवन पूरा हो गया। फिर उनका लड़का वो भी के दशक तक करते जा रहा है, फिर उसका लड़का निकलने जा रहा है। क्या है ये झारखंड में? ये क्या व्यवस्था है झारखंड में? अरे किसी को आप दे नहीं सकते तो किसी का जमीन छीन भी नहीं सकते हो आप। आप जानते हैं यहाँ कितना जीएम लैंड, कितना आदमी लोग दखल कर रहा है। उसके लिए बड़ा बड़ा उस तरह के आदमी को देते जा रहा है। यार कोई योजना अगर धरा पल्लाना है तो उपजाऊ जमीन पर नजर है। इस सरकार को सोच होना चाहिए कि हम आगे क्या करेंगे। कोई सरकारी योजना, अच्छा योजना को लिए जमीन को बचा कर रखना चाहिए ना।
आपका सोच होना चाहिए कि झारखंड प्रदेश में आदिवासी मूलवासी लंबा संघर्ष करके झारखंड अलग राज्य किया।